हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का। ये है आपके चैप्टर फर्स्ट का फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फर्स्ट टॉपिक है इसमें कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि न्यूट्रिशन क्या होता है और उसकी हमारे जीवन में या फिर हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहली बात ये आती है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जो भी फूड अपन खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है, जो ग्रोथ हो रहा है बॉडी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। द intake of food and its utilization in the body is called nutrition। इससे क्या पता चलता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो सब्सटेंस है जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है और जो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, न्यूट्रिशंस। सब्सटेंस ऑफ फूड विच प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज न्यूट्रिशन। क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी दे, ग्रोथ दे और डेवलप करे तो इनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। और न्यूट्रिएंट कौन कौन से होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। सेकंड टॉपिक है आपका बैलेंस डाइट। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी डाइट जो बैलेंस हो। बैलेंस कैसे, मतलब उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हो वो इक्वल अमाउंट में हो, तो उसको क्या बोलोगे आप, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिशन, जिसमें सभी टाइप के न्यूट्रिशंस हो। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। किस अमाउंट में हो, एडवेटिक अमाउंट में हो, मतलब इक्वल अमाउंट में हो, सब बराबर मात्रा में हो, उसको क्या बोलोगे, बैलेंस डाइट बोलोगे। तो ऐसी डाइट जिसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो इक्वल अमाउंट में हो और सभी प्रेजेंट हो, उसको बोलोगे बैलेंस डाइट। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द गुड हेल्थ। ये हमें किस लिए ज़रूरी होती है, हमारी जो हेल्थ है उसको अच्छी बनाने के लिए। इट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि वो कोई भी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके। It is required for the good health. It makes our body strong and increase our immune system to fight against the disease। अब है कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं बैलेंस डाइट के। यहाँ 4 तरह के दे रखे हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स, प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स और वाटर एंड रफीज। फर्स्ट जो हमें एनर्जी देंगे, एनर्जी कौन कौन देगा, आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट और फैट से। जो आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं ना, जैसे रन वगैरह करते हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन जो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट होती है, जिससे उन्हें जल्दी से एनर्जी मिल जाती है। तो ये क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स होंगे। सेकंड है आपका बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ऐसे कंपोनेंट्स जो बॉडी बिल्डिंग में काम आए। प्रोटीन, जैसे आप जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं या फिर अपनी बॉडी के हिसाब से कोई प्रोटीन शेक लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अच्छे से बिल्ड कर सके। थर्ड है आपका प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स, जो हमारी बॉडी को कोई भी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करते हैं, वो होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स क्या होंगे, प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स होंगे। और वाटर एंड रफेज क्या होंगे, ये होंगे फाइब्रस फूड जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वाटर और रफेज। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसी डिजीज़ जो किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी से होती है उसको बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। Disease which are caused due to lack of one or more nutrients, किसी भी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी से हो उसको बोलेंगे मेल न्यूट्रिशन या फिर डेफिशिएंसी डिजीज़। क्या बोलोगे, या तो मेल न्यूट्रिशन बोलोगे या फिर डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलोगे। डिजीज़ विच आर कोज्ड ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़ और मेल न्यूट्रिशन। तो हमें पता चल गया मेल न्यूट्रिशन क्या होगा, ऐसी डिजीज़ जो किसी भी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी से होती है उसको या तो डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं या फिर मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं।
अब यहाँ हम देखेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है, या फिर मिनरल्स की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। तो फर्स्ट है आपका विटामिन मेल न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे डिजीज़ जो विटामिन की कमी से होती है उसको क्या बोलते हैं और वो कौन कौन सी होती है। तो विटामिन आपको क्या काम आते हैं, विटामिन जो है, विटामिन्स आर हेल्पफुल इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस काम आते हैं, ग्रोथ के करने के और डेवलप करने के काम में आते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के विटामिन हैं, विटामिन 6 तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इनके अलग अलग साइंटिफिक नेम भी है। विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनोल, विटामिन बी को बोलते हैं थायमिन, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल और विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। तो फर्स्ट है आपका विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि या तो नाइट में दिखना कम हो जाएगा या फिर डिम लाइट में दिखना कम हो जाएगा, मतलब नॉट एबल टू सी इन नाइट और इन डिम लाइट, मतलब नाइट में और कम लाइट में, कम रोशनी में आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये किसकी कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से। कौन सी डिजीज़ होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। सेकंड है आपका विटामिन B1। अच्छा, ये B1, B2, 3 ये B12 तक होता है। विटामिन बी जो है वो B12 तक कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे हम 2-3 के बारे में पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर में है। विटामिन B1, विटामिन B1 को बोलते हैं बेरी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी और विटामिन B1 को बोलते क्या है, थायमिन बोलते हैं। तो बेरी डिजीज़ में क्या होता है, डिक्रीज्ड हार्ट बीट, वीक मसल्स एंड नर्वस। इसमें क्या होती है, जो आपकी हार्ट बीट है वो कम होने लग जाती है और आपके जो मसल्स और नर्व्स हैं वो वीक पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है। फिर है आपका विटामिन B2। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, इसकी कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाती है। और इसमें क्या होता है, रपटर्निंग ऑफ माउथ साइड्स एंड लिप स्किन। जो आपके, जैसे आपने देखा होगा मुंह की साइड क्या होता है, लिप्स स्किन फटने लग जाती है, ऐसे स्किन जो है फटने जैसी हो जाती है इसमें। और लॉस इन मेमोरी, आपकी जो मेमोरी है वो वीक होने लग जाएगी, मेमोरी कम होने लग जाएगी। थर्ड है आपका विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नाम की डिजीज़ होती है और इसमें क्या होता है, जो आपकी टंग और स्किन है उन पे ऐसे स्किन मतलब अजीब सी है ना जमा हो जाएगी, परत जमा हो जाएगी, इसके ऑन टंग एंड स्किन। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वी डिजीज़ होती है। और स्कर्वी डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, ब्लीडिंग जर्म्स, रेडिश स्पॉट ऑन स्किन और जॉइंट पेन। इसमें होता है जैसे मसूड़ों से खून आना, स्किन पर जगह जगह रेड कलर के स्पॉट्स बन जाना, जॉइंट पेन होना, ये सब इस डिजीज़ में आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। और विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज हो जाएगी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स में क्या होता है, अबनॉर्मलिटीज़ इन बोन्स। बोन्स जो है उसमें कुछ कुछ अबनॉर्मलिटीज़ आ जाएगी, जैसे कि बोन्स का मुड़ जाना, टेढ़े हो जाना या फिर वीक हो जाना। बॉ लेग्स, जो आपके पैर है वो मुड़ जाएंगे। तो इस टाइप की डिजीज़ किसके कारण होती है, विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरोल भी बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सी डिजीज हो जाएगी, स्टेरिलिटी एंड पैरालिसिस। पैरालिसिस हो जाता है ना, लकवा मार जाता है, वो किसकी कमी से होगा, विटामिन ई की कमी से। क्या क्या सिम्टम्स होंगे, कॉस्ट पैरालिसिस हो जाएगा। डैमेज जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम एक तरह की मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या हो जाएगा, मतलब झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे मैंने पढ़ाया था ना सेल्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, तो वैसे ही मेम्ब्रेन होती है ये, वो उसका क्या हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी वो।
नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के को फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं और इसकी कमी से हेमरेज हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज हो जाना। तो हेमरेज क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। ब्लड डज नॉट क्लॉट, मतलब कि खून का थक्का नहीं जमता है। एंड देयरफॉर फ्लॉज कंटिन्यूसली, और खून क्या होगा, कंटिन्यू बहता जाएगा। तो ये किसकी कमी से होगा, विटामिन के की कमी से। अब है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल कौन से होंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और वाटर सॉल्युबल जो पानी में आसानी से घुल जाए वो होंगे विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन सी किस में होता है, खट्टे फलों में होता है, जैसे नींबू है, संतरा है, ये क्या होते हैं, वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये कौन से होंगे, वाटर सॉल्युबल। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नेम्स दे रखे हैं जो मैंने आपको बताए। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B3 को नाइसिन बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो किस काम में आते हैं, प्रोटीन्स है वो अपनी फिज़िकल ग्रोथ करने में और बॉडी का डेवलप करने के काम में आते हैं। तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो दो तरह की डिजीज़ हैं यहाँ पे, क्वाशियोर और मेरेस्मस। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मोस्टली चिल्ड्रन गेट ईजीली अफेक्टेड बाय इट। प्रोटीन की कमी मोस्टली किस में होती है, चिल्ड्रंस में होती है, चिल्ड्रन में होती है। दिस डेफिशिएंसी लीड्स टू मैन डिजीज। इसमें दो तरह की डिजीज होती है, क्वाशियोर और मेरेस्मस। तो ये दो तरह की डिजीज़ है, क्वाशियोर और मेरेस्मस। तो फर्स्ट है क्वाशियोर। क्वाशियोर में क्या होता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। Its symptoms are swelling on some body parts। कुछ बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग आ जाती है। एनलार्ज स्टोमक, जो आपका स्टोमक है, पेट की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है। ड्राई एंड पेल स्किन, स्किन जो है वो पीली होने लग जाती है और सूखी सूखी होने लग जाती है। लैक ऑफ एपेटाइट, इरिटेबिलिटी, इस जैसे इरिटेशन होने लग जाती है ना स्किन में, वो होने लग जाएगी। तो ये सब किस में आएंगे, क्वाशियोर डिजीज़ में। सेकंड है आपका मेरेस्मस। मेरेस्मस क्या होता है, इसमें क्या होता है, बोन्स जो है वो वीक पड़ने लग जाती है। जैसे बहुत पतले बच्चे होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, मेरेस्मस डिजीज़ होती है। इन दिस डिजीज़ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड इज़ रेड्यूस टू स्किन। स्किन क्या होने लग जाएगी, बोन्स के एकदम चिपकने लग जाएगी। बिकम्स थिन, बहुत पतले दिखाई लगने लग जाएंगे। एंड वेरी वीक, आइज बिकम्स डल, और आइज भी क्या हो जाएगी, इसमें डल हो जाएगी, कम दिखने लग जाएगा। और ये सब दोनों डिजीज़ जो होती है मोस्टली चिल्ड्रन में होती है। नेक्स्ट आपका दे रखा है मिनरल मेल न्यूट्रिशंस, मतलब मिनरल्स की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के क्या काम आते हैं। मिनरल्स जो है वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म करने का काम आता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको स्मूथली करने के लिए मिनरल्स जो है वो काम आते हैं। तो मिनरल्स कौन कौन से होंगे, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। तो अलग अलग देखते हैं कि आयरन किस यूज़ में आता है, कैल्शियम किस यूज़ में आता है, आयोडीन किस यूज़ में आता है। फर्स्ट है आपका आयरन। आयरन इज़ फाउंड इन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2 इन ब्लड। आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन में, हमारी बॉडी में भी आयरन होता है। हमारी बॉडी में एक कील के बराबर आयरन होता है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन में होगा और क्या काम करेगा, O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड में। ब्लड में क्या करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करेगा। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन आवर बॉडी कॉज एनीमिया। और आयरन की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, एनीमिया डिजीज़ हो जाएगी। मतलब
कि आयरन की कमी से बॉडी में जो डिजीज़ हो जाती है उसको बोलते हैं एनीमिया। सेकंड है आपका कैल्शियम। कैल्शियम से क्या क्या हो जाता है? कैल्शियम मैक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम क्या करता है? अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मैक्स द पेन इन बोन्स एंड मसल्स। कैल्शियम की कमी से जो हमारी बोन्स और मसल्स हैं उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, वो वीक हो जाएंगी। द बोन्स बिकम इजीली फ्रैक्चर्ड, और क्या होगी? आसानी से फ्रैक्चर हो जाएगी। तो कैल्शियम किस में होता है? कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिल्क में होता है, दूध में होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि दूध पीना चाहिए, जिससे क्या हो? बॉडी स्ट्रॉन्ग बने, बोन्स स्ट्रॉन्ग बने। थर्ड है आपका आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, उसमें से एक है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो गले में होती है, और इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जो आयोडीन है वो बहुत ज़रूरी होता है। आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसको रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आयोडीन डेफिशिएंसी स्लो द मेंटल ग्रोथ। आयोडीन की कमी से क्या होगी? जो आपकी मेंटलिटी है, मेंटल ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। द साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड इंक्रीज एंड द नेक रीजन गेट स्वॉलन। और क्या हो जाएगा? एक ऐसी डिजीज़ हो जाएगी जिसमें आपकी जो गले की ग्लैंड्स हैं वो स्वेलिंग आ जाएगी, उनमें स्वैलन आ जाएगा। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड गॉइटर, और इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं? गॉइटर डिजीज़ बोलते हैं। तो आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? गॉइटर डिजीज हो जाती है। और इसमें क्या होता है? जो आपका गले का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, अलग से फुलावट आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट दे रखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो भी हम पानी पी रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो साफ़ है या नहीं। देखो, इसमें बहुत सारी अपन को प्रॉपर्टीज़ देखनी होती है कि ये पानी जो है वो पीने लायक है भी या नहीं। तो ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ बॉडी आर परफॉर्म्ड बाय वाटर। पानी क्यों ज़रूरी होता है? जो भी अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उनको काम करने के लिए क्या होता है? पानी की ज़रूरत होती है। बाय टेकिंग 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। और हमें कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पीना चाहिए। ऑल द टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म्ड इन आवर बॉडी आर रिलीज्ड आउट एंड बॉडी रिमेन्स डिजीज़ फ्री। और क्या होगा पानी पीने से? जो भी अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे हैं, जो भी हानिकारक चीज़ें बन रही हैं, वो बॉडी से आसानी से रिलीज हो सके और बॉडी जो है आपकी डिजीज़ फ्री रह सके, इसलिए आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। बाय टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अननेसेसरी फैट कैन नॉट बी डिपॉजिट। क्या होता है? ज़्यादा पानी से क्या होगा? जो आपकी बॉडी में फ़ैट है, जो अननेसेसरी आपकी बॉडी में फ़ैट जमा हो गया है, वो भी आसानी से रिमूव हो जाता है, डिपॉजिटेड हो जाता है। ऑल्सो लंग इन्फेक्शन, अस्थमा, इंटरनल डिजीज़ विल नॉट अक्योर। और क्या होगा? लंग्स इन्फेक्शन नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा अगर आप साफ़ पानी पिएंगे। और एक साफ़ पानी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी वो देखते हैं। तो जो ड्रिंकिंग वाटर होगा वो सबसे पहले तो कलरलेस होगा, मतलब उसका कोई भी कलर नहीं होगा। ऑर्डरलेस होगा, मतलब उसमें कोई भी किसी भी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए, और कोई भी तरह की इम्प्योरिटीज़ उसमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो ऐसा पानी क्या होगा? ड्रिंकेबल वाटर होगा। अब है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे वो देखते हैं। Many infections disease are spread due to polluted water। क्या होगा? बहुत सारी इन्फेक्शन हो जाएंगे अगर हम polluted water यूज़ करेंगे। It can cause viral infection, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। Due to this hepatitis, flu, टाइफाइड एंड जॉन्डिस डिजीज़ में हैपन। जॉन्डिस डिजीज़ और टाइफाइड भी हो सकता है अगर आप पॉल्यूटेड वाटर यूज़ करते हो। मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। और क्या होंगे? पानी में जो भी
प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो अगर गंदा पानी है तो क्या होंगे, वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। वी शुड ड्रिंक वाटर आफ्टर फिल्टरिंग, और क्या बोला जाता है कि हमेशा हमको पानी जो है वो फ़िल्टर करके या बॉईल करके पीना चाहिए। वी शुड क्लीन पॉन्ड्स, हमें जो आसपास के पॉन्ड्स है, टैंक है, बाथ टब है, इन सबको क्लीन रखना चाहिए टाइम टू टाइम, बिकॉज क्लीन वाटर हेल्दी टमोरो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप आज अच्छा पानी रखोगे, स्वच्छ रखोगे आसपास, तो क्या होगा, जो आप जो है आने वाले टाइम में हेल्दी रहोगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओबेसिटी। तो ओबेसिटी किसको बोलते हैं, जो आपके बॉडी में मोटापा आ जाता है उसको बोलते हैं ओबेसिटी। और किस कारण आता है ये, जर्म्स फूड खाने के से। Obesity is a condition in which very much amount of fat is deposited in body in such an extent that it causes adverse effect on our health। क्या होता है इसमें, आपके बॉडी में बहुत सारी फैट जो है वो एक्स्ट्रा जमा हो जाती है और बॉडी क्या होने लग जाएगी, एक्सटेंड मतलब बढ़ने लग जाएगी, मोटापा आने लग जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ओबेसिटी। तो ऐसे पीपल जिनमें ओबेसिटी आ जाती है, जिनको मोटापा आ जाता है, उनको किस किस चीज़ का रिस्क रहता है, उनको सीरियस मेडिकल कंडीशन जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्लीपिंग प्रॉब्लम, कैंसर, इन सब की उनको रिस्क रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि मोटापा आने से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसके मतलब कॉज क्या होगा, क्या कारण है कि ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आ जाता है। तो ओबेसिटी ऑक्योर व्हेन योर बॉडी कंज्यूम्स मोर कैलोरीज देन इट बर्न्स। ये तब आती है जब आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी में आ रही हो, लेकिन क्या कर रहे हो, उसको अच्छे से आप बर्न नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो कैलोरीज जो है वो बर्न कैसे होगी। जैसे जंक फूड, जो आर्टिफिशियल डाइट आती है, उन सब से क्या होता है, बॉडी में कैलोरीज तो बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन वो क्या होती है, जल्दी से बर्न नहीं हो पाती है, खर्च नहीं हो पाती है। जैसे अगर आप कम एक्सरसाइज करोगे या थोड़ा सा आलसी रह जाओगे तो क्या होगा, आप अनहेल्दी हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, क्योंकि वो ओबेसिटी, मोटापा होने लग जाएगा, फैट जमने लग जाएगी, क्योंकि आपने जो कैलोरीज कंज्यूम की है उसके अकॉर्डिंग तो आप उसको बर्न ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह आपको मोटापा आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ब्लड प्रेशर। तो इसको, ब्लड प्रेशर को हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगाता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर exerted on walls of blood vessels by flowing blood in these vessels is called blood pressure। और उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड के द्वारा जो ब्लड वेसल्स है उन पे प्रेशर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इनको दो तरह से डिफाइन किया गया है, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर। तो फर्स्ट है आपका सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स है उनका कंट्रैक्शन होता है, मतलब जब वो पास पास आती है तब जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ऐसा प्रेशर जो कंट्रैक्शन के ड्यूरिंग मतलब कंट्रैक्शन के टाइम लगता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। और डिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होगा, जो रिलैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब जब वेंट्रिकल्स जो है दूर दूर रहेगी तब जब प्रेशर लगेगा उसको बोलते हैं डिस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है आपका 120 और 80 mmHg। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 120 होगा और कम से कम 80। In a normal adult human being, the systolic pressure is 90 to 120 mmHg and the diastolic pressure is 60 to 80 mmHg। नेक्स्ट है आपका स्फिग्नोमेनोमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के काम आता है। इन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड प्रेशर को नापने के काम आता है उसको बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर।
स्टेफन हेल्स हु फर्स्ट टाइम मेजर ब्लड प्रेशर ऑफ अ हॉर्स इन 1733। सबसे पहले जो स्टीफन हेल्स थे उन्होंने ब्लड प्रेशर मेज़र किया था, किसका किया था, एक हॉर्स का किया था। इन 1983 कैप्लन डिफाइंड ब्लड प्रेशर, और कैप्लन ने 1983 में ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया था। नेक्स्ट है आपका लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। तो फर्स्ट लो ब्लड प्रेशर कब होता है, जब ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है, वो लेवल जो है वो बहुत कम होता है, तो उसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। दिस इज़ द प्रेशर एट विच इंडिकेशन ऑफ लो फ्लो ऑफ ब्लड। व्हेन ब्लड फ्लो बिकम्स वेरी लो, जब ब्लड जो है वो बहुत धीरे धीरे बह रहा हो, देन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सप्लाइड टू ब्रेन। तो क्या होगा, जो भी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है वो ब्रेन तक बहुत धीरे धीरे सप्लाइड होंगे या फिर सप्लाई ही नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, जो अदर ऑर्गन्स फंक्शन है वो एक नॉर्मल वे में काम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। ये जो कंडीशन है वो होगी लो ब्लड प्रेशर की। इसमें क्या होता है, जैसे चक्कर आने लग जाते हैं, वीकनेस आने लग जाती है, तो ये सब लो ब्लड प्रेशर के अंडर होता है। सेकंड है आपका हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई प्रेशर के कारण होता है। जब आर्टरीज पे बहुत प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तब उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और ये प्रॉब्लम जो है कब होगी, जब कोई इंसान ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा गुस्सा करेगा या फिर ज़्यादा खाएगा। तो दिस प्रॉब्लम कैन अराइज ड्यू टू टेंशन, एंगर, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से, जेलिस नेचर में जैसे जेलिस बिहेव करने लग जाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी से, टेकिंग फूड आइटम्स ऑफ मैदा, शुगर, ऑयल्स, घी, स्वीट्स, मीट, टी, सिगरेट एंड कंजप्शंस ऑफ अल्कोहल। इन सब से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सच पेशेंट शुड टेक फ्रूट्स, मिल्क, योगा, मेडिटेशन। इन सब से क्या करते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए क्या करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, मिल्क लेते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और जो स्मोकिंग, सिगरेट, अल्कोहल, इन सब से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, जब आप ज़्यादा टेंशन लेने लग जाएंगे या फिर ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएंगे या फिर सिगरेट, अल्कोहल ये आप लेने लग जाएंगे, तो क्या होगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो जहरीले सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनके बारे में पढ़ते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस, सम पीपल टेक मैनी टाइप्स ऑफ नैकोटिक ड्रग्स। कुछ लोग जो होते हैं अलग अलग तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस लेते हैं, जैसे गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, सिगरेट। ये सब क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। क्यों है, क्योंकि इनसे हमारी बॉडी को बहुत नुकसान होता है। स्लोली दे बिकम एडिक्टेड टू यूज़ दीज ड्रग्स। ये क्या है, एक तरह से ड्रग्स है, और जैसे जैसे आप इनको यूज़ करोगे इनके आदी हो जाओगे, मतलब कि एडिक्ट हो जाओगे। इट अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी एंड बिकम द पर्सन परमानेंटली डिजीज़। और ये क्या करते हैं, बहुत बुरा असर डालते हैं बॉडी पे, मतलब उनको या तो कोई परमानेंट डिजीज़ हो जाती है या फिर उनकी बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं गुटखा के ऊपर। तो द यूज़ ऑफ गुटखा कॉज इकोनॉमिक लॉस। एक तो इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, पैसा वेस्ट, एज वेल एज फिजिकल लॉस, और एक हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो फिजिकल लॉस। द जॉ लैग प्रॉब्लम, और जॉ जो है आपका जो जबड़ा है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, ये मुंह जो है वो पूरा नहीं ओपन हो पाता है, और कैंसर, ऑरल कैंसर होने लग जाता है। ऑक्योर ड्यू टू हर्डिंग ऑफ मसल्स ऑफ जो आपकी जॉ की मसूड़े की जो मसल्स हैं वो बहुत पास होने लग जाती है, उनमें कंट्रैक्शन होने लग जाता है, जिससे आपका जो मुंह है वो सही से ओपन नहीं हो पाता और ऑरल कैंसर हो जाता है। तो ये डिजीज़ होती है गुटखे से। नेक्स्ट है आपका टोबैको, तंबाकू।
तंबाकू से क्या होता है, इसमें ये एक तरह का प्लांट होता है निकोटिनिया टोबैकम, जो कौन सी फैमिली से होता है, सॉलिंकिया फैमिली से होता है। और उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या होता है 1 to 8% निकोटिन होता है। निकोटिन एक तरह का एल्केलॉइड्स है जो टोबैको में प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं हम कि टोबैको खाने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी पे। द निकोटिन प्रेजेंट इन टोबैको थिकनेस द बाउंड्रीज ऑफ आर्टरीज, जो आपकी आर्टरीज है उसकी जो बाउंड्री है उनको क्या कर देगी, वीक कर देगी। स्टैनिंग ऑफ टीथ एंड टूथ डिके, दांतों को ख़राब कर देगी और टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, दांतों का टूटना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड है इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैनी सीरियस डिजीज़ लाइक कैंसर, कैंसर की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट, जो आपकी हार्ट बीट रेट है वो बढ़ने लग जाएगी, लंग्स कैंसर हो जाएगा, फाउल स्मेल फ्रॉम माउथ, और जो मुंह से गंदी स्मेल आने लग जाएगी। ये सब किसके इफ़ेक्ट है, तंबाकू के इफ़ेक्ट है। थर्ड है आपका बाय इन रेगुलर कांटेक्ट विद टोबैको, जब आप कंटिन्यूसली टोबैको को यूज़ कर रहे हैं, एम्ब्रो डेवलपमेंट रेट स्लो डाउन ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज़, अगर कोई लेडीज़ जो है, कोई लेडी जो है वो टोबैको का यूज़ कर रही है तो उसका जो एम्ब्रो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर है स्मोक ऑफ सिगरेट, सिगरेट से क्या क्या डिजीज़ हो जाती है, तो सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है जो ऑक्सीजन लेके जाती है बॉडी के सारे पार्ट्स में, उसको क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन इट विच डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स हैं ऑक्सीजन लेके जाती है उस प्रोसेस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देता है। कार्बन ऑक्साइड जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। फिफ्थ है इट ऑल्सो इफेक्ट पीपल हु सिटिंग नियर द वन कंज्यूमिंग, अगर कोई सिगरेट पीने वालों के पास में बैठता है तो क्या होगी, वो जो धुआं है वो हमारे लंग्स में चला जाएगा और हमें भी कोई डिजीज़ हो सकती है उससे, क्योंकि उसमें क्या होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल। अल्कोहल इज़ प्रिपेयर्ड बाय एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो होता है उसी से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अल्कोहल का। इट इज़ द कॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन, और क्या होता है, ये इंटॉक्सिकेशन का कारण होता है। इट्स बैड इफ़ेक्ट्स आर, इसके कुछ बैड इफ़ेक्ट्स हैं जो आगे हैं। फर्स्ट है पर्सन लॉसेस हिज बॉडी कंट्रोल, जैसे कुछ लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप में कंट्रोल खो देते हैं। एफिशिएंसी डिक्रीज मेमोरी पावर, जो आपकी मेमोरी पावर है वो कम होने लग जाएगी, आपकी बॉडी जो है वो वीक होने लग जाएगी, इम्यून सिस्टम ख़राब होने लग जाएगा, नर्वस सिस्टम इज़ अफेक्टेड, और नर्वस सिस्टम भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा इससे। सेकंड है, तो हमारी बॉडी में ब्लड क्या करता है, अल्कोहल को लीवर तक ट्रांसपोर्ट कर देता है, और लीवर क्या करता है, उसको एक्स्ट्रा अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। ये क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में लीवर द्वारा कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल का कन्वर्शन होता है ये एसिटाल्डिहाइड। थर्ड है आपका ड्यू टू अल्कोहल कंजप्शन, जब आप कोई इंसान अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर लेता है तो क्या होता है, पर्सन लॉसेज ही सोशल स्टेटस, एक तो समाज में जो इज्जत है उसकी वो कम हो जाएगी, एंड बिकम इकोनॉमिक वीक, क्या होगा, इकोनॉमिकली भी वो वीक हो जाएगा। सारे पैसे अगर वो अल्कोहल पे वेस्ट करने लग जाएगा तो क्या होगा, वो इकोनॉमिकल वीक भी हो जाएगा। तो एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, दोनों ही अल्कोहल पीने से हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओपियम। ओपियम जो होता है एक अफीम का पौधा होता है, उसको बोलते हैं ओपियम इज़ ड्राइड लैटेक्स। इसमें क्या होता है, ओपियम का एक पौधा होता है, ओपियम पॉपी पेपेवर सोमनिफेरम, इसका ये एक साइंटिफिक नेम होता है। इसकी जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, उससे क्या होता है, एक लेटेक्स निकलता है, मतलब ड्राइड मिल्क निकलता है, एक दूध जैसा कोई लिक्विड निकलता है, जिसको सुखाकर क्या बनाया जाता है, अफीम बनाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है।
दिस मिल्क कंटेंट्स नियरली 30 टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स, और इसमें क्या होते हैं 30 टाइप के एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जैसे मॉर्फिन, निकोटीन, कोडीन, ये सब क्या है, ये सब्सटेंस है, एल्केलॉइड्स हैं। आर मैन ऑफ दीज, ये क्या है, सारे मैन एल्केलॉइड्स हैं। मॉर्फिन एंड कोडीन आर यूज टू प्रिपेयर ड्रग्स, ये क्या करते हैं, मॉर्फिन और कोडीन जो होते हैं ड्रग्स बनाने में काम आते हैं। सो इट्स फॉर्मिंग इज़ अलाउड, तो क्या होते हैं, इनकी जो फॉर्मिंग है वो अलाउड है। क्यों? क्योंकि एक मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह इनको यूज़ करते हैं। ये एक मेडिकल मेडिसिन्स जो होती हैं उनकी तरह यूज़ में भी लेते हैं इनको। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉर्फिन, ओपियम, हीरोइन, इन सबको क्या करते हैं, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस की तरह यूज़ करते हैं, मतलब इनके आदी हो जाते हैं। टू ऑब्टेन द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस सम पीपल फीड देयर चिल्ड्रन ओपियम टू गेट स्लीप, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफीम को अपने बच्चों को सुलाने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे बहुत नुकसान करते हैं। व्हेन पीपल आर हैबिचुअल ऑफ दिस, जब पीपल लोग जो है उसके आदी हो जाएंगे तो क्या होगा उनमें, पर्सन गेट डिजीज़ लाइक डिक्रीज इम्यून पावर, इनका जो इम्यून पावर है वो कम होने लग जाएगा। एंड गॉज फॉर अल्टीमेटली डेथ, और क्या होगी, उनकी जल्दी ही डेथ भी हो जाएगी। तो आपके ये जो भांग, चरस, गांजा, कॉसिन, ये सब भी क्या है, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस ही है जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, और इनको यूज़ करना भी एक तरह का क्राइम ही है। ये हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालते हैं। तो आगे हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा, 120 to 80, कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 120 mmHg। सेकंड है आपका टोबैको इज़ द मेंबर ऑफ विच फैमिली, कौन सी फैमिली से होता है, हमने पीछे पढ़ा था सोलेंसिया फैमिली, ठीक है। थर्ड है आपका मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल में जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, C2H5OH, इसका मतलब एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट है आपका विच डिजीज़ इज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज आती है, जो हमने पढ़ी थी गॉइटर डिजीज़, इसमें क्या होता है, गले पर स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम प्लांट, ओपियम प्लांट जो अफीम का पौधा होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेपेवर सोमनीफेरम, क्या होता है, पेपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट है कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस डिजीज़, लीवर में कौन सी डिजीज़ हो जाती है, अल्कोहल से डिजीज हो जाती है। फिर है हार्मफुल एलिमेंट इन टोबैको, तंबाकू में हार्मफुल एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। फिर है पैथोगन ऑफ नारू डिजीज़, ये एक तरह की डिजीज होती है जो राजस्थान में काफ़ी टाइम पहले आई थी। इसमें क्या होता है, कोई गंदा पानी होता है, ठीक है, गंदा पानी आप यूज़ करने लग जाते तो क्या होने लग जाएंगे, वॉर्म्स होने लग जाएंगे, पेट में कीड़े होने लग जाएंगे। पैथोगन ऑफ नारू डिजीज़ किससे फैलती है, वॉर्म्स से फैलती है। विच मिनरल्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्स एंड टीथ, बॉन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और दांतों के लिए कौन से मिनरल्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं, तो वो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम जो है वो दांतों के लिए, फास्फोरस हड्डियों के लिए, बॉन्स के लिए। फिर है क्वाशियोकोर हैपन्स, क्वाशियोकोर बीमारी किसके कारण होती है, किसकी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है आपका बेरीबेरी इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, बेरीबेरी जो डिजीज़ है वो किसकी कमी से होगी, विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट है गुड सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो होता है स्पिनच। फिर है गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का गुड सोर्स क्या होगा, सबसे अच्छा सोर्स है इसका मिल्क, मिल्क से बहुत ज़्यादा कैल्शियम हमें मिलता है। फिर है विच इज़ यूज्ड एज पेन किलर एज वेल एज इंटॉक्सिकेंट, ऐसी कौन सी जो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पेन किलर की तरह भी यूज़ आती है और इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस की तरह भी यूज़ आती है, तो वो है मॉर्फिन। फिर है व्हाट इज़ मीन्ड बाय बैलेंस डाइट एंड मेल न्यूट्रिशन, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं बैलेंस डाइट और मेल न्यूट्रिशन के बारे में। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकेबल वाटर, कोई भी वाटर ड्रिंकेबल है यानी उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। फिर है हार्म्स ड्यू टू टोबैको, तंबाकू से क्या क्या हार्म्स होते हैं बॉडी को वो भी हम पढ़ चुके हैं।
फिर है कॉज ऑफ सबम्यूकस फाइबर डिजीज़। अच्छा, कॉज और सिम्टम्स, यहाँ पे जो सिम्टम्स दे रखे हैं इसमें क्या होगा, जॉ बिकम्स रिजिड टू द एक्सटेंड दैट द पर्सन इज़ अनेबल टू ओपन द माउथ। और इसमें क्या होगा, सब म्यूकस फाइबर्स डिजीज़ जो होती है वो मुंह के कैंसर की तरह होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका मुंह है सही से ओपन नहीं हो पाएगा, आपके जो जबड़े हैं वो रिजिड मतलब कि एकदम से टाइट हो जाएंगे, ओपन नहीं हो पाएगा मुंह इसमें। फिर है आपका जो ओपियम प्लांट है उसके मिल्क में कौन कौन से एल्केलॉइड्स फाउंड होते हैं, कौन कौन से एल्केलॉइड्स मिलते हैं, तो वह है मॉर्फिन, निकोटीन, पेपावेरिन, सोमनीफेरम एट्सेट्रा। फिर है अमोनिया, किसको बोलते हैं, एनीमिया जो होता है, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज़ कॉल्ड एनीमिया। हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो लो हो जाएगा ब्लड में, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। फिर है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑन आवर बॉडी। कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, चिल्ड्रन में बिकम एडिक्टिव टू कोल्ड ड्रिंक्स। बच्चे जो हैं अगर ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एडिक्टिव आदी हो जाएंगे उसके। सेकंड है द बॉडी गेट्स टू मच शुगर, जो हमारी बॉडी में क्या मिलती है, इससे बहुत ज़्यादा शुगर इकट्ठी हो जाएगी। इट कैन रिजल्ट इन ओबेसिटी, और क्या हो जाएगा, मोटापा आने लग जाएगा। इट कैन ऑल्सो कॉज डायबिटीज़, और इससे क्या होता है, डायबिटीज़ भी हो जाती है। फोर्थ है द बॉडी डज नॉट गेट बैलेंस डाइट, और क्या होगा, बॉडी को सही मात्रा में बैलेंस डाइट नहीं मिल पाएगी। थैंक यू।